दोस्तों, यदि आप भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत जॉब करना चाह रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से कुल 158 सीटों पर वैकेंसी को रिलीज़ किया गया है। इसमें अधिकतर मौका दिया गया है ITI पास कैंडिडेट के लिए। तो ITI पास होंगे तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो नए व्यूअर होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, ये वैकेंसी भारत सरकार के उद्यम मंत्रालय की ओर से न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तारापुर महाराष्ट्र में निकाला गया है वैकेंसी। ये वैकेंसी भारत सरकार के जॉब रहने वाली है, तो आप ज़रूर फॉर्म को भरिएगा। ये फॉर्म कब से भरना चालू कर दीजिएगा तो 8 फरवरी 2023 10 बजे से चालू हो गया है फॉर्म भराना, और लास्ट डेट इसको 28 फरवरी 2023 4 बजे तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब 8 फरवरी से फॉर्म भराना चालू हो गया है और 28 फरवरी तक फॉर्म भराएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं कितने पोस्ट पर वैकेंसी को रिलीज़ किया गया है। दोस्तों, ये वैकेंसी अलग अलग पोस्टों पर वैकेंसी को निकाला गया है। तो इस वीडियो में मेनली रूप से बात करेंगे ITI कैंडिडेट के लिए किन किन पोस्ट पर वैकेंसी को रिलीज़ किया गया है। तो यदि आप अदर क्वालिफिकेशन रखते हैं तो इस PDF को डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। किसी प्रकार के डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। PDF कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड करके बड़ी आसानी से देख सकते हैं। किसी प्रकार के डाउट हो जाएगा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। टेलीग्राम का नाम है सज्जाद उजाला। ठीक है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, ये 7 नंबर सीरियल देख रहे हैं, इसी पोस्ट पर वैकेंसी आपको ITI कैंडिडेट के लिए निकाला गया है। पोस्ट नेम रखा गया है स्टाइपनरी, ट्रेनिंग या टेक्नीशियन या मेंटेनर, तीनों नाम से किसी नाम से जाना जाएगा। ठीक है, जिसमें फिटर वाले के लिए 34 सीट दिया गया है, टर्नर वाले के लिए 4 सीट दिया गया है, इलेक्ट्रिशियन वाले के लिए 26 सीट दिया गया है, वेल्डर वाले के लिए 15 सीट दिया गया है, AC मैकेनिक के लिए 3 सीट दिया गया है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 11 सीट दिया गया है, सीट मशीनिस्ट के लिए 4 सीट दिया गया है, वायरमैन के लिए 10 सीट दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 11 सीट दिया गया है, दूर संचार प्रौद्योगिक प्रणाली के लिए 2 सीट दिया गया है, कारपेंटर के लिए 2 सीट दिया गया है, प्लम्बर के लिए 1 सीट दिया गया है। कुल 158 सीटों में ITI कैंडिडेट के लिए इतना सीटों पर मौका दिया गया है, जिसमें याद रखिएगा इलेक्ट्रिशियन वाले के लिए 26 सीट पर मौका दिया गया है, जबकि फिटर वाले के लिए 34 सीट पर मौका दिया गया है। तो इलेक्ट्रिशियन और फिटर वाले ज़रूर आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा अगर ITI पास कर गए हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों, ऊपर में बतलाए थे कि इस पोस्ट का नाम क्या रखा गया है, तो स्टाइपनरी, ट्रेनिंग या मेंटेनर या टेक्नीशियन पोस्ट पर वैकेंसी को निकाला गया है ITI के लिए। ये वैकेंसी को भरने के लिए आपको एज कितना होना चाहिए, तो 18 से 24 साल एज होना चाहिए। ठीक है, जनरल हो गए तो 18 से 24 साल, और OBC होंगे तो 3 साल एज में छूट मिलेगा, और SC ST होंगे तो आपको 5 साल एज में छूट मिलेगा। ये सभी फॉर्म के लिए अप्लाई होता है। दोस्तों, ये फॉर्म को आप भर रहे हैं तो आपको वज़न 45.5 kg होना चाहिए और हाइट आपको 1.65 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, तो आप फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं, किसी तरह के कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों, यदि आप स्टाइपनरी ट्रेनिंग के लिए फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 10th पास होना चाहिए। ठीक है, और ITI पास 2 वर्ष का होना चाहिए। यदि 2 वर्ष का ITI कंप्लीट है तो किसी प्रकार के अनुभव की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि आप 1 वर्ष के ITI कंप्लीट किए हुए होंगे, जैसे डीजल मैकेनिकल, तो डीजल मैकेनिकल के लिए 1 वर्ष का कोर्स होता है, तो उसके लिए 1 साल के अनुभव होना चाहिए, तो 2 साल हो जाएगा। तो मैट्रिक में पास होना चाहिए, लेकिन मैट्रिक में एक शर्त लगा दिया गया है। मैट्रिक में आपको साइंस में 50% अंक होना चाहिए, 50% अंक साइंस में होना चाहिए, और मैथ में भी 50% अंक होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर से रिकॉल कर लीजिए, मैट्रिक पास होना चाहिए, मैथ और साइंस में 50% अंक आना चाहिए। मतलब मैथ और साइंस में 50 अंक है तो आप फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं, यदि उससे कम है तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ये और ITI कंप्लीट होना चाहिए 2 वर्ष के। ठीक है, 1 वर्ष के होंगे तो 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ऊपर जो ट्रेड बतलाए हैं उस ट्रेड में से किसी एक ट्रेड में ITI कंप्लीट होना चाहिए, तो फॉर्म को बड़ी आसानी से भर सकते हैं।
जब आप सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपको 2 वर्ष का ट्रेनिंग होगा, ठीक है। 2 वर्ष में आपको पहला साल में 20,000 रुपया मिलेगा और दूसरा साल में 22,000 रुपया मिलेगा ट्रेनिंग पीरियड में। उसके बाद ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो जा रहा है 2 साल के बाद, तो आपको परमानेंटली रूप से जितना सैलरी होना चाहिए उतना आपको मिलते रहेगा। तो अच्छा खासा सैलरी मिलेगा, 35-40 हज़ार जब परमानेंट हो जाइएगा तो। दोस्तों इसके लिए सिलेक्शन लेने के लिए आपको 3 स्टेज क्वालिफाई करना होगा। पहला नॉन-टेक क्वालिफाई करना होगा, टेक्निकल क्वालिफाई करना होगा और प्रैक्टिकल टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। नॉन-टेक में आपको क्या क्या पूछेगा, तो 20 गो क्वेश्चन मैथ का पूछेगा, 20 गो विज्ञान से पूछेगा और 10 गो आपको जीके से क्वेश्चन पूछेगा। टोटल क्वेश्चन हो जाएगा 50 गो। एगो क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा जिसमें 50 गो क्वेश्चन पूछेगा तो 150 मार्क्स का आपको नंबर होगा। ये क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। इसमें पास हो जाइएगा तब सेकेंड स्टेज आपको टेक्निकल मिलेगा। टेक्निकल में भी आपको 50 गो क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। टेक्निकल मतलब ITI, जिस ट्रेड से ITI कंप्लीट किए हैं, ITI आप जिस ट्रेड से कंप्लीट किए हैं उसी ट्रेड से आपको 50 क्वेश्चन पूछेगा। 50 क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर के, तो टोटल 150 नंबर का आपको एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और इसी के आधार पर ITI में जितना आप मार्क्स उठाइएगा ITI वाला क्वेश्चन पर, उसी से आपको मेरिट बनने वाला है, ठीक है। मेन आपको ITI से ही डिपेंड करेगा। उसके बाद प्रैक्टिकल टेस्ट में क्या होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट में आपको स्किल टेस्ट भी इसको कहा जाता है। इसमें क्या करना होगा, नॉर्मली आपको प्रैक्टिकल करके वहाँ दिखाना होगा, ठीक है। चलिए ये तीनों कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको भारत सरकार के विभाग में आपको जॉब हो जाएगा। दोस्तों इस फॉर्म को भरने के लिए किसी तरह के फ़ी नहीं लग रहा है, फ़ी 0 रुपया लग रहा है। तो आप ज़रूर फॉर्म को भरिएगा यदि आप क्वालिफ़िकेशन फुलफ़िल कर रहे होंगे तो, ठीक है। तो चलिए यही छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना था। किसी प्रकार के डाउट रह गया होगा तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो